हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टर। तो मैं अपनी हर वीडियो में एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो मूविंग एवरेज 200, 50, पिवट इंडिकेटर 300, ये आपको चीज़ें दिखेंगी जो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप जब यहाँ पर देख रहे थे कि प्राइस नीचे गिर रहा है या फिर आपने यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें समझ में आई। इस पॉइंट पर आपको समझ आया कि प्राइस मूविंग एवरेज 50 से ऊपर है, यानी कि ओवर वैल्यू हो गया है। सिंपली आपको यहाँ पर दिख रहा है कि प्राइस थोड़ा ओवर वैल्यू है, वो काफ़ी दूर है। तो मुझे कब बाई करना जब प्राइस इसके पास आएगा। यहाँ पर जब प्राइस आया तो यहाँ पर हमें ग्रीन कैंडल का वेट करना होता है। यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करता है, साइडवेज ग्रीन कैंडल बनती है, एक रैली कैंडल हमें देखने को मिलती है, तो उसके हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है नेक्स्ट कैंडल्स में, तो वहाँ पर हमारी बाई की अपॉर्चुनिटी बनती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ और प्राइस नीचे चला गया। जब लगातार 2 से 4 ड्रॉप कैंडल बन जाती हैं तो संभावना रहती है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस मूविंग एवरेज 200 तक जाएगा। जब प्राइस मूविंग एवरेज 200 पर चला जाता है तो हमारा वहाँ पर टारगेट सेट हो जाता है कि हाँ, अब हमारी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन गई है। तो क्लोजिंग अगर 62.15 आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कैंडल बनी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, उसके नीचे आपको यहाँ पर दिखा विक, विक यहाँ पर है, रैली कैंडल है, यानी कि नीचे की तरफ विक है, यानी बायर्स पावर में एक्टिव हो गई है। 62 पे टारगेट हमारा डायरेक्ट कौन सा आ जाएगा, जो मूविंग एवरेज 50 है, 67 और 70 के पास का टारगेट हम यहाँ पर अपना रख देंगे। ठीक है, इस तरीके की स्ट्रेटजी आप यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हैं। उसके बाद अगर प्राइस आपको दिखता है कि मूविंग एवरेज 200 को भी ब्रेकआउट दे रहा है नीचे की तरफ और लगातार 2 से 4 कैंडल्स बनाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर 300 टारगेट सीधा सीधा मूविंग एवरेज 300 पर प्राइस जाकर रिट्रेस होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ और हमें अच्छे रिटर्न मिले। जब यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल भी समझ ना आए तो आप दूसरे तरीका अपना सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को देख सकते हैं। जब आप वीकली टाइम फ्रेम करते हैं, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में ये चीज़ बताई थी, जब प्राइस यहाँ पर ऊपर कहीं चल रहा था 76 और 83 के आसपास जब प्राइस चल रहा था, तो मैंने बताया था कि एक डिमांड जोन है जहाँ पर प्राइस मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है कि प्राइस इस रेंज में आएगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल पर जाकर विजिट करके देख सकते हैं सुजोन एनर्जी के बारे में मैंने क्या कहा है। ये चीज़ें यहाँ पर प्राइस आया, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रेंज में आया और यहाँ से फिर आपको लगभग 2 वीक में ही 14 to 16% का रिटर्न आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब आगे क्या हो सकता है हम वो डिस्कस करेंगे। सिंपल चीज़ें डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करोगे, इम्बैलेंस कैंडल बन चुकी है, ना बायर डिसीजन ले पा रहे हैं ना सेलर डिसीजन ले पा रहे हैं। ऐसे केस में आगे 2 दिन की कैंडल देखना बहुत ज़रूरी है, यानी कि अभी नेक्स्ट फ्राइडे और मंडे की कैंडल्स वो हमें डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि आगे मूव क्या हो सकता है। तो 2 दिन एंट्री नहीं बन रही है। पिवट इंडिकेटर सिंपल यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पर भी दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पर ना तो सपोर्ट के पास में है ना अपने टारगेट के पास में। तो प्राइस या तो नीचे की तरफ एक कैंडल बनाए रेड, उसके बाद हमें टारगेट दिखेगा कि 71 का टारगेट है और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 58 का। इस तरीके की स्ट्रेटजी रहेगी, यानी कि आप 4 to 6% का स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे और टारगेट रखेंगे 14% का लगभग। इस तरीके की स्ट्रेटजी से आपको यहाँ पर साफ दिख रहा है कि पिवट S1 पर अगर प्राइस जाएगा तो हमें अच्छे टारगेट मिलेंगे। यहाँ पर S2 का हमारा डिसीजन था। तो ये चीज़ आप यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जब आप ये चीज़ें यूज़ करने लग जाओगे, बैक टेस्ट करके देखोगे, तो आपको यकीन होगा कि हाँ, ये चीज़ें वाकई में अच्छा काम कर रही हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। आगे के टारगेट 2 या 3 दिन तक कोई टारगेट नहीं है, क्योंकि इम्बैलेंस कैंडल है, ना सेलर का डिसीजन है ना बायर का डिसीजन है। तो आप इसको 2-3 दिन तक आगे नज़र बनाकर रखिएगा किस तरह की कैंडल्स बन रही हैं। अगर मूविंग एवरेज 50 ब्रेक रेस हो जाता है तो फिर डायरेक्ट 80 के आसपास टारगेट हमें आराम से मिलेगा और फिर ऊपर भी अगर इसको ब्रेकआउट दे देता है 80 के 85 की रेंज को, तो फिर 100-150 तक टारगेट आगे जा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।